अंदर को ही हम संस्कृत में अंतः कहते हैं और संस्कृत में बाहर को ही बाह्य कहते हैं। आपको शायद ये मालूम ना हो, संस्कृत के ही बच्चे हैं हिंदी, पंजाबी, यहाँ तक कि जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, सारी भाषाएं संस्कृत मूल से निकली हैं। ये बहुत लोग नहीं समझते। बाह्य से बना बाहर, हिंदी का शब्द, पंजाबी में उसी को कहते बार। संस्कृत में शब्द है अंतः, मीनिंग इनवर्ड, और हिंदी में हम कहेंगे अंदर, और पंजाबी में भी कहेंगे अंदर, सेम, नो डिफरेंस। जब हमारी इंद्रियां और मन बाहर की ओर होती हैं तो अंदर क्या कुछ है उसको वो जान ही नहीं पाती। ऐसे समझो कि आपके घर में बहुत लाउड रॉक म्यूजिक चल रहा हो तो आपके बाहर सड़क से कौन सी कार गई, कौन बंदा गया, आपको उनका जाने की आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन आप बिल्कुल चुपचाप अकेले बैठे हैं और घर की खिड़कियां भी खुली हैं, तो फिर तुम्हारे पड़ोस के घर में क्या बातचीत हो रही है, इंग्लैंड में तो वो भी सुन जाएगा, इतना नजदीक है घर सबका। और अगर आप अपार्टमेंट में हैं तो बीच में तो बस वो एक पतली सी दीवार है, तो पड़ोसी का भी सुन जाता है, वेरी इजी। जब घर के अंदर शोर होगा तो बाहर का कुछ नहीं सुनेगा, पर जब घर में चुप्पी होगी तो बाहर का भी सुनेगा और घर का भी सुन जाएगा, राइट। अभी आपका मन पूरी तरह से बाहर में ही इन्वॉल्व्ड है। तुम्हारी सेंसेस आर टोटली इन्वॉल्व्ड इन द एक्सटर्नल एक्टिविटीज। एंड लाइक if you have a, say, 100 wattage bulb, the light will be too big. But if it is a 0 wattage bulb, then light will be too small. Same electricity, but if the bulb is big or small, so would be light big or small. Similarly, your attention can be of a 0 wattage bulb or your attention can be of a 500 wattage bulb. As would be your attentiveness, so would be your absorption, learning, gaining, knowing, everything will be changed because of that. अगर आपने कमरे में, तुम्हें अगर याद हो जो हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, पता नहीं ये क्या रिवाज था कि आप किसी के भी घर में चले जाओ भारत में, तो वो लोग अपने टॉयलेट्स में खास करके हमेशा 0 वाट का बल्ब लगाते थे। मुझे याद है एक बार नानी से हमने पूछा कि नानी ये इतनी कम रोशनी क्यों है? कहती वहां देखने लायक क्या था? जो आपको देखने में इंटरेस्ट था, क्या देखना है? वहां तो कुछ नहीं देखना, काम करो, बाहर आ जाओ, देखना थोड़ी कुछ, खामखा में बिजली क्यों खराब करनी। तो वो हमेशा छोटे बल्ब लगाते थे। फिर धीरे धीरे लोग 20 वाट तक आए, फिर धीरे धीरे लोग 40 वाट का बल्ब भी लगाने लग गए। पर बात बिल्कुल सही है, बोले करना क्या है, जाओ काम करो, बाहर आ जाओ, ज्यादा लाइट थोड़ी चाहिए अंदर, क्या करनी लाइट। पर अगर 0 वाट का बल्ब होगा तो रोशनी भी कम होगी। अगर 100 वाट का या 250, 250 वाटेज का, 500, 1000 वाटेज का अगर हम हैलोजन लगा दें तो लाइट विल बी ह्यूज। हमारे मन में जो महसूस करने की ताकत है, फील करने की जो ताकत है,
वो किसी की सिर्फ 0 वॉटेज की है, किसी की 100 वॉटेज की है, किसी की 500 की है। थोड़ी बात गहरी है पर पकड़ो तुम इसको। जैसे तुम्हारे घर में जरूर कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे, उनको कुछ खाने को दे दो, वो कहते रब की गाय है, जो दे दो खा लेते। ऐसा नहीं है, उनके टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं या उनमें हिम्मत नहीं। एक चुटकुला मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना। वो कहते हैं कि अगर खाना खाते समय पर दाल में, सब्जी में नमक मिर्च थोड़ा कम रह जाए तो पति की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो ये कहे कि तेरी सब्जी में नमक कम है, दाल में नमक कम है। वो शरीफ आदमी ये कहेगा अचार दे दो। लेडीज सुन लो, अगर तुम्हें डाइनिंग टेबल से ये आवाज आए कि अचार दे दो, तो समझ लेना आज आपकी सब्जी में बिल्कुल दम नहीं है। और बोलने वालों में शिकायत करने का दम नहीं है कि वो कह सकें कि आपकी सब्जी ठीक नहीं बनी, तो वो अचार मांगते हैं। अचार मतलब जीभ को उनके स्वाद नहीं आ रहा। पर कुछ लोग हैं जो उनको जो मर्जी दे दो वो चुप करके खा लेते हैं। कई लोग कहते हैं ये बड़ा बच्चा अच्छा है। एक्चुअली ये थोड़ी चिंता का विषय है कि उसको महसूस नहीं हो रहा। लेट्स से जब मैं यहाँ गाती हूँ, प्रेम श्रद्धा से आप सुनते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं बाद में कई बार इनको कहती हूँ आज बहुत बुरा गाया है, आज ना अच्छा नहीं गाया, तो ये रिकॉर्डिंग को बिल्कुल ट्रैश कर दो आप। और लोग कई दफे वही मांग रहे होते, नहीं कितना अच्छा था वो दे दो। वो कहते नहीं जी वो नहीं दे सकते क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो वो आगे से गुस्सा हो जाते हैं, बोले कौन कहता है ठीक नहीं? बोले वो तो गुरु माई बोल रहे हैं ठीक नहीं। कह रहे ऐसे थोड़े ना। I remember one time a Swami ji said to me, कहते कि the way people have love for you, you don't have same love for yourself. Hence you criticize your own singing by saying, no, it was not very good, or there was this technical fault. But from the point of view of a devotee, it is amazing. It is very nice and beautiful. So you should not trash whatever you sing, let it go to people. अब उसमें कमी क्या है? वो कमी जैसे Purnanand is a very refined musician. He knows it, what I am saying. But my other Swamis will not understand why I am saying this is not correct. Sometimes when he is playing a music piece, सब लोग सिर मार रहे होते, कितना अच्छा। पर जहां थोड़ी सी भी, इतना भी सुर ऊपर नीचे हुआ, I know it and he knows it, that something went wrong. But because being a very good flautist, next time he will give a much better rendering, a much beautiful thing. And I would say, आज बहुत अच्छा बजाया। तो कई बार कई लोग हैरान होते, वो कहते भी रोज ही तो अच्छा होता। मैं नहीं, आज अच्छा था। तो हमारे कान जो सुनते हैं, क्या आपके कान भी वही सुन रहे हैं? Are you getting the point? जो आप देख रहे हैं, क्या वही चीज कहो कि सत्यानंद देख रहा है? अब जब सुबह वो तुम्हें आसन कराता है, उसने कहा दोनों हाथ पांव के बराबर रखो। आपको लगता हमने तो रख दिए, और वो आके कहता है लगाओ, जमीन में लगाओ। बोले लगे तो पड़े हैं। तो उसके ये फिंगर टिप्स जो है ना, वो पैर को जरा से छू रहे हैं, और उसको क्या लग रहा है, उसके हाथ बिल्कुल पहुंच गए पैर तक। पर उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपके हाथ
पैर के साथ बिल्कुल जमीन पर, ये हथेली की जो एड़ी है, द हील ऑफ द हैंड, ये भी जमीन पे लगी हुई होनी चाहिए। फिर एक बार एक माताजी तो गुस्से होके कहती, 40 साल पहले आना था, फिर करके दिखा देते, अब नहीं होता हमसे। हमारी सेंसेस चूंकि हमेशा बाहर चीजों में इन्वॉल्व रहती हैं, तुम देखो ना 8 घंटे 6 घंटे आपके काम में गुजर जाते हैं, 7 घंटे 6 घंटे रात नींद में गुजर जाते हैं। आप कौन सा अलग टाइम निकालते हो जिसमें आप अपनी सेंसेस को इनवर्ड करो या शार्पन करो? I know of many people who say, oh no, we have been meditating for many years. But my question is, what is meditation? Just closing your eyes is meditation? No, it is not. आप आंखें बंद करके बैठे हैं, तो क्या जरूरी है कि आप ध्यान ही कर रहे हो? आप बैठ के सोने की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, कि हम बिना हिले और बिना सिर झुकाए सो सकते हैं। आप आंख बंद करके कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आप आंख बंद करके बैठे हैं, देखने वाले को लगे कि तुम ध्यान माला पकड़ी हो तो बिल्कुल लगेगा भजन कर रहे, पर अंदर बैठ करके आप सोच रहे हैं कि अच्छा कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, पैसे कितने हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप आंख बंद करते हैं, जैसे एक ने कहा हम तो 20 साल से प्राणायाम करते हैं। ओके, फिर कहते हैं पर हमारा तो समाधि लगी नहीं। मैं अच्छा प्राणायाम कैसे करते हो? तो उन्होंने मुझे करके दिखाया। तो इतनी जोर से उन्होंने सांस खींचा, मुझे लगा अंदर नाक फूट जाएगा इसका, literally the skin will tear. So ferocious. She just roared in her nose. She took a long, big thrust of air in and long, big thrust of quick air out. जोर से सांस खींचा, जोर से सांस छोड़ दिया बाहर। मैंने ये आपका क्या था? कहते जी ये प्राणायाम था। मैं ऐसा प्राणायाम तो तू 100 जन्म कर ले तो भी कुछ नहीं होने वाला। पर उनके दिमाग में जो उन्होंने सीखा, उनके लिए वही सही है। अब सिखाने वाले बहुत लोग हैं, जो पॉपुलर हो जाते हैं, तुम लोग उनसे सीख लेते हो, जो टीवी में आ जाते हैं आप उनसे सीख लेते हो। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्राणायाम जब भी सीखो हमेशा किसी सक्षम योग्य व्यक्ति के सामने बैठ कर के सीखो, कि वो आपका पोस्चर देख सके, आपकी चेस्ट की मूवमेंट देख सके, आपके स्टमक की मूवमेंट क्या है वो देख सके, आपकी श्वास में कोई झटका तो नहीं लग रहा ये देख सके, और अंदर सांस भर के कहीं आपने रोक तो नहीं लिया था, पॉजेस तो नहीं आ रहे, आपने एकदम फ्री फ्लो में सांस भरा और सांस छोड़ा या नहीं। इससे जुड़ा एक प्रश्न भी है। रवि जी पूछते हैं कि फॉर नाड़ी शोधन, शुड द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग बी ऑफ इक्वल लेंथ? Yes, in the beginning it should be of the equal length, but that is just the beginning. The next step is something else. So this is just the beginning, just a preliminary, I would say. Equal breathing of breath, meaning in and out, is just a beginning. Later on, there are various stages in which you should move on, and they have great benefits. तो नाड़ी शोधन के 4 layers of steps होते हैं. This one is the beginning. Then let your correct teacher, योग की तो ऐसी सत्यानाश हुई है कि कभी कभी तकलीफ होती। मम्मा योगा,
गोट योगा, बियर योगा। कैन यू बिलीव? वो बियर की बोतल सामने रखते हैं, तो जब आगे झुको, बोतल उठाओ, घूंट भरो, पीछे जाओ, एक बोतल पीछे रखी, फिर वहां से बोतल उठाओ, एक घूंट भरो। माने एक आम आदमी से सीधे आसन तो ठीक से होता नहीं, ये पी के करने वाले हैं। और बियर पीने वाले के अपने प्रॉब्लम्स हैं, राइट? दे हैव अ बियर बेली, मतलब उनका पेट बड़ा मोटा हो जाता है। और ये मोटे पेट वाला आदमी योगासन करेगा भी कैसे? पेट बीच में अटक जाएगा। अब पेट कोई जूता तो है नहीं कि उतार के साइड में रख दो, ये बाद में लगा लेंगे। आसन करने के बाद मोटा पेट होगा तो आसन होंगे कैसे? बियर योगा, गोट योगा मूर्खों का योगा हो चुका है। तो योग के लिए ये बात कही गई कि योग सबको करना चाहिए, पर योग हमेशा किसी सक्षम व्यक्ति से सीख के करना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्रू अ राइट टीचर, सिमिलरली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट करेक्टली। अगर आप सही से नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका फायदा नहीं होगा।